Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 10th lecture of Basic Mathematics और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और कुछ मैथमेटिक्स के सेलेक्टेड टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आइए बच्चों, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप जहां पे भी खड़े हो वहां से 10 किलोमीटर ईस्ट में एक कार है और 5 किलोमीटर नॉर्थ में एक बाइक है। अब आप अगर ऐसा कहते हो जिस भी पॉइंट पे हो कि मैं जहां पे भी हूँ वहां से 10 किलोमीटर पे एक ईस्ट में एक कार है और 5 किलोमीटर नॉर्थ पे एक बाइक है, ऐसा कहते हो तो खुद को जीरो डिस्टेंस पे बताते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो आप जहां पे हो वहीं से जीरो वहां पे है ना, वहां से 1 2 3 इस तरीके से तो काउंट करके 10 किलोमीटर बताया। समझ पा रहे हो ना। और वहीं से 5 किलोमीटर, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हमें एक पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट जहां से जीरो हम काउंट करते हैं वो जीरो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम कुछ एक्सिस के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। जैसे इसी चीज को जो मैं दो एग्जांपल बताया कार और बाइक को, उसको अगर मैं बोलूं ऑन पेपर रिप्रेजेंट करो तो हमें एक पॉइंट चाहिए ना, जीरो का पॉइंट, और फिर उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने लिया किसका, कार और बाइक का। इस तरीके से ऑन पेपर स्टडी करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें स्पेस में लोकेट करना हो। जैसे एक पॉइंट बोला जाए कि एक पॉइंट को इंडिकेट करो पेपर पे, जहाँ पे जो जो जिस पॉइंट का जो लोकेशन हो वो 10 मीटर ईस्ट हो और 2 मीटर नॉर्थ हो। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो स्पेस में ऑन पेपर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इससे डिटेल में हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो मैं बताया अभी कि हमें चाहिए होता है एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, जहां से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यही हमारा वो पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये है हमारा ओरिजिन। ठीक, यहीं से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये हमारा ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक, और कुछ पॉइंट है, जैसे ये जो एक्सिस बनाया गया इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सब 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो। और इधर जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, ये है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो एक्सिस है हमारा, ये यहाँ पे नेगेटिव साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा y का नेगेटिव साइड, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, सॉरी, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, और ये हो गया हमारा नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से z एक्सिस भी होते हैं, लेकिन हमें 2D का बात करना है तो इसमें हम लोग इस तरीके से एक्सिस को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आता है किसी पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं। तो देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि ये जीरो है। ठीक, इस पे कोई पॉइंट होगा, ये कुछ 1 ले सकते हो आप, यहाँ पे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, इस तरीके के प्लस में लिखोगे। और जीरो से कम माइनस में इधर लिखना हो, -1 -2 -3, इस तरीके से इधर लिख सकते हो। सिमिलरली अगर y में लिखना हो तो इस तरीके से 1 2 3 4 इधर प्लस में, और जो नीचे लिखोगे वो सब माइनस में लिखोगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसी को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में ईस्ट भी बोलेंगे। ये ईस्ट हो गया, और ईस्ट के अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। ऑन पेपर हमें डायरेक्शन का तो नॉलेज होना चाहिए ना कि किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। इसे हम डिटेल में जब फैक्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है इसको साउथ भी बोलते हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है इसे आप नॉर्थ बोल सकते हो। ठीक, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल टू
यहाँ पे मैं बता दूं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है। ठीक, तो कैसे करोगे, ये ओरिजिन है, जैसे मैं एग्जांपल लिया क्या, कार और बाइक का लिया, तो कार 10 किलोमीटर पे बताया था ना, तो ये 0 है, यहाँ से 1 2 इस तरीके से आप, ये 0 है हमारा, ये 1 2 3 4 इस तरीके से आगे चल के 10 जहाँ पे होगा वो हमारा कार का पोजीशन हो जाएगा। और जो एग्जांपल में बाइक बताया 5 किलोमीटर, तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे कुछ 5 होगा, यहाँ पे हम बाइक का पोजीशन लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है, सॉरी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इसको रिप्रेजेंट करना है। x इक्वल टू 2 देखिए कहाँ पे होगा, ये x इक्वल टू 2 के लिए ये तो हमारा 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, ये हमारा x इक्वल टू 2 का पॉइंट है। चलो इसको हम x इक्वल टू 2 कुछ इस तरीके से येलो से मार्क कर लेते हैं ना, ये है हमारा x इक्वल टू 2। सिमिलरली अब बोला गया y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 के लिए देखो आप, ये तो हमारा 0 है, 1 2 एंड 3, ये हमारा y इक्वल टू 3 का पॉइंट है, इसको भी येलो से मार्क कर दिया, ये है y इक्वल टू 3। अब क्योंकि हमें तो पॉइंट मार्क करना है वो तो x2 और y3, ये इसका पॉइंट मार्क करना है, तो देखो ये x में 2 का ये पॉइंट है और y3, y का क्या मतलब है, हम ये ऊपर कितना गए, और x का मतलब हम इधर राइट साइड कितना गए। अब इन दोनों ही पॉइंट को अगर हम ऐसे y इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, सॉरी अगर मैं कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं, देखो यहाँ से, तो बताओ ये तो y इक्वल टू 3 है ना, देखो 3 यूनिट ऊपर है, चेंज तो होगा नहीं। सिमिलरली अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ऊपर की ओर, तो देखो ये चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, यहाँ पे x। अब अगर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप देखो, इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है इसमें अगर x के अलोंग जाओ, ऐसे x के डायरेक्शन से जाओ, तो देखो क्या दिखेगा, x के डायरेक्शन से जब आप मूव करोगे तो 2 दिखेगा, और जब y के डायरेक्शन से जाओगे तो 3 दिखेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, यानी ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 है। इसी को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, इस पॉइंट को ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में 2 3 लिख देते हैं, इसको बोलते हैं, ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x2 हो गया, y3 हो गया, मतलब जो पहला डिजिट है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो x को बताता है, जो सेकंड है वो y को बताता है, और अगर z एक्सिस भी हो तो जो थर्ड होगा वो z को बताएगा। मतलब इस तरीके से लिखा जाता है x, y, z। ये ऑर्डर होता है, यही हमें याद रखना, ये हमेशा के लिए वैलिड है ना। किसी भी कंट्री में जाओगे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है कि फर्स्ट डिजिट जो है अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ हो तो फर्स्ट वाले x को बताता है, सेकंड y को, और थर्ड z को बताता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 2 ही था, तो इसका मतलब पहला x है और दूसरा y है, इसको मैं इंडिकेट कर दिया। ठीक है, हम लोग जो सीख रहे हैं अभी वो सीख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, representation of points on coordinate axis, coordinate axis। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस पे हम लोग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस। चलिए, तो एक एग्जांपल ले लिया 2,3। ठीक, अब अगर कोई दूसरा पॉइंट है, चलो ये है हमारा फर्स्ट, अगर कोई दूसरा पॉइंट है, चलो तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अगर ये कोई पॉइंट है इसको ब्रैकेट में यहाँ पे 2,3 लिख दिया। अब अगर कोई दूसरा पॉइंट मार्क करना है, जैसे दूसरा ले लिया मैं 3, -2, ये पॉइंट को इंडिकेट करना है।
ठीक, 3 कॉमा -2 कहाँ होगा, तो पहला टर्म क्या है, ये वाला x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 यूनिट मूव करो, ये 1 2 सॉरी ये 0 1 2 एंड ये 3। चलो इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, ये हमारा 3। अच्छा y क्या है, -2, देखो y कितना है, -2। अब देखो, अब अगर y को मेजर करना है तो y एक्सिस तो ये है, इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन है। अब y में इससे ऊपर जाओगे तो +1 +2 +3 इस तरीके से होगा, लेकिन जब नीचे आओगे तो ये होगा -1 और ये होगा -2, और हमें -2 को ही मार्क करना है, तो -1 -2 ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया x का और y का, फिर से वही करना है हमें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो इधर, इधर की ओर, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो। देखो ये दोनों पॉइंट, दोनों इस पॉइंट पे मिल गया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट बना, इसी को हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, सॉरी ये जो पॉइंट हो गया हमारा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 का पॉइंट है। चलो एक एग्जांपल और देख लो। और अगर मैं लिखूं x इक्वल, चलो -2 कॉमा -2, अगर इसको इंडिकेट करना है तो देखो x नेगेटिव है और x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। x नेगेटिव के लिए क्या करोगे, ये देखो x नेगेटिव तो ये है ना, इससे इधर, और y नेगेटिव इधर है, मतलब यहाँ का बात हो रहा है, इस रीजन का बात हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब बताओ x -2 है तो ये हो गया माइनस, ये तो 0 है, -1 -2। ठीक है, ये -2 आ गया हमारा, चलो इसको -1 -2। ठीक है, अब आ जाइए, अब फिर से y भी -2 है तो ये फिर से देख लो आप, ये हो गया -1, ये -2, इसका मतलब ये पॉइंट हमें फिर से मिल गया, यही है -2 का। अब एक लाइन इधर की ओर ड्रॉ करो। ठीक है, चलो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो इधर की ओर, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ स्ट्रेट ड्रॉ करना है हमें इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये पॉइंट मिला हमारे पास, ये जो पॉइंट मिला, इसी को, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 -2। ठीक है, इस तरीके से जो भी पॉइंट गिवन होगा आप उसको इस एक्सिस पे डिनोट कर लोगे कि किस, कहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, अब अगर इसको आप बच्चों अच्छे से ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ना फर्स्ट में, इसमें देखो जो x है, ये जो x है पॉजिटिव है और y जो पॉजिटिव है, मतलब ये जो रीजन है कंप्लीट, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पे देख लो, यहीं पे इंडिकेट कर देता हूँ छोटा सा एक्सेस, फिर से वही ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के लिए। ये देखो, ये हमारा x पॉजिटिव है, यहाँ पे इसमें देखो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस और प्लस आएगा, यहाँ x भी प्लस y भी प्लस। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे इधर आ गया x आ गया माइनस में, बट y तो पॉजिटिव रहेगा, और इसमें x भी माइनस रहेगा, y भी माइनस रहेगा, और यहाँ पे x तो प्लस में देखो इस एक्सिस के, और y तो इधर है, मतलब ये नेगेटिव होगा इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव हो, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। कभी भी ऐसा वर्ड यूज हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये x और y दोनों पॉजिटिव का बात हो रहा है, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखना है। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये ट्रिगोनोमेट्री में भी मैं सिखाया था इसको, है ना, फिर से देख लो, एक्चुअल में क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कंसेप्ट भी हमें याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना सीखा कोऑर्डिनेट के हेल्प से, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से। ठीक है, ओके, चलिए आइए, इसके बाद हम लोग
दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। जो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट है, इसमें हम लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट के अंदर जैसे पॉइंट को इंडिकेट करना सीख लिया, अब हम लोग लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर सर्कल को ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर पैराबोला, हाइपरबोला, शॉर्टकट में इन चीजों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, आइए कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन, चलिए हम लोग अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। ठीक, क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ, कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखा हुआ हो, सॉरी, अगर कोई इक्वेशन लिखा हो कुछ इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई इक्वेशन लिखा हो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का हो, ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कहीं पे भी लिखा हुआ, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो x का पावर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, x का पावर 1, और यहाँ पे y का पावर 1 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हम सोच सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा इक्वेशन हमें दिखे, यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है ना, ए बी सी, ये कोई पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जब भी हमें कोई इक्वेशन दिखे जिसमें x का पावर 1 हो और अगर y का भी टर्म है तो y का भी पावर 1 हो, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक हो, अगर एक नहीं है इसका मतलब y का पावर 0 हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो आप, अगर कोई भी इक्वेशन हो, जैसे लिखा हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ऐसा, तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हो ना, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में बन रहा है ना, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 और y का पावर 1, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। कैसे हम ड्रॉ करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे अगर लिखा हो 2x इक्वल टू 5y प्लस 3, तो यहाँ पे भी देखो बस x का पावर देखो 1, y का पावर n, बाकी तो ये एक साइड आएगा, इक्वल टू में 0 आप कर ही लोगे, बस हमें x और y का पावर देखना है, x का पावर 1 है या नहीं, y का अगर y है तो y का भी पावर है या नहीं। हाँ, अगर ऐसा है तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसे होगा इसको हम ड्रॉ करना सीखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो x इक्वल टू 5, तो इसको आप लिख सकते हो ना, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो तो x का पावर कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, y नहीं है इसका क्या मतलब है, y इक्वल टू 0 है, y का पावर 0 है, इसलिए तो ऐसा है। ठीक है ना, बस हमें देखना है कि x का पावर, हो सकता है इक्वेशन में x भी हो और y भी हो, अगर x और y दोनों है तो दोनों का पावर 1 1 होना चाहिए, या फिर अगर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है तो उसका पावर तब भी 1 होना चाहिए, वो x हो सकता है या y हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भी ये स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू माइनस 10, यहाँ पे भी इसको अगर एक साइड लाओ तो y प्लस 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यहाँ पे x नहीं है y है, लेकिन अगर y है तो पावर कितना है 1 है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब वो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हो, जिसमें कम से कम x हो या y हो, दोनों में से कोई एक हो, मतलब कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल है तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ही वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक, और अगर एक वेरिएबल है तो भी उसका पावर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो सब का सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अब इसको हम ग्राफ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। आइए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसी को हमें ड्रॉ करना है। चलिए
तो सबसे पहले क्या करो, आप एक्सिस ड्रॉ कर लो। सबसे पहले मैं क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा और ये रहा। देखो ग्राफ ड्रॉ करना कितना आसान है, इसी को बस हमें सीखना है। हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, ये तो हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। चलो आ जाओ। अब अगर इस एक्सिस पे, ये जो x एक्सिस पे अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे बताओ y कितना है, तो बोलोगे यहाँ पे तो y भी 0 और x भी 0 है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 2 जो भी होगा, लेकिन y यहाँ पे होगा क्या, नहीं, ये तो यहाँ नहीं होगा। y तो हमें तब मिलता है ना जब हम y एक्सिस के लॉन्ग ये ऊपर चले ऐसे, या फिर नीचे आए, यहाँ पे तो 0 होता है, और फिर अगर नीचे आए तो फिर नेगेटिव होगा। मतलब ये जो 0 का पॉइंट है, अगर इससे हम ऊपर की ओर बढ़े इस तरीके से, या नीचे की तरफ आए, तब तो y का वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम इस एक्सिस पे ही चलने लग जाए, इधर चले राइट साइड, या फिर इसी में कुछ इधर लेफ्ट साइड चले, तब तो यहाँ फिर x का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, तो y का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो क्या हम बोल सकते हैं ना कि जो x एक्सिस है उस पे y 0 होता है। मतलब ये जो हमारा लाइन है x एक्सिस का, अगर मैं बोलूं इक्वेशन बता दो x एक्सिस का इक्वेशन, तो बोलोगे दिस इज द y इक्वल टू 0 लाइन। मतलब x एक्सिस y इक्वल टू 0 है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो बोलोगे y इक्वल टू 0। मतलब x एक्सिस पे y 0 होता है। सिमिलरली बच्चों, अगर आप ये जो y एक्सिस है इस पे मूव करते हो, यहाँ पे तो y 0 है। अब बताओ, ऊपर जा रहे हो तो y चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से नीचे आओगे तो y चेंज होगा। लेकिन क्या x चेंज होगा क्या y पे मूव करने से? बताओ, x तो तब चेंज होता है ना जब हम यहाँ से इधर की ओर बढ़े, राइट जाए, लेफ्ट मूव करें, तभी तो x का वैल्यू चेंज होगा। x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ y के लॉन्ग अगर हम मूव करें तो यहाँ पे x चेंज नहीं होता, यानी x 0 का ओरिजिन पे यहाँ पे 0 था तो वो 0 ही रहेगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोलूं कि y इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 लाइन है, मतलब y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन देखो क्या आ गया, y इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो आ गया x इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब आ जाइए। अभी इस लाइन को हमें याद रखना है कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये हमेशा याद रखो। अब अगर ये आप याद रखते हो तो देखो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना कितना आसान हो जाता है। देखिए ये है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसका हमें इक्वेशन, सॉरी, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें 2 पॉइंट का, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो 2 पॉइंट चाहिए होगा। स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट होगा तभी तो उसको, दोनों पॉइंट को मिला दोगे तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप क्या करो कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो। जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे इसका मतलब क्या है, वो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है। देखो x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है ना, तो अगर आप इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो वो x y एक्सिस पे कोई पॉइंट देगा। ठीक है, आइए x इक्वल टू यहाँ पे रख दिया 0, तो बताओ ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 0, तो बताओ ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ से y आ गया कुछ 5/3। देखो एक पॉइंट मिल गया हमें y एक्सिस पे, x 0 रखते ही y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया। कितना, ये है 5/3। 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये कुछ मैं अज्यूम कर लिया कि यही हमारा 5/3 का पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट मिल गया। अब अगर एक पॉइंट और मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो अब क्या करो, फिर से पुट
अब y जीरो कर दो, देखो x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया, तो अब एक y पे भी तो सॉरी y एक्सिस पे मिल गया, तो अब x पे भी तो एक पॉइंट मिल जाए। तो x पे पॉइंट निकालने के लिए क्या कर दूं, y जीरो कर दो, y जीरो रख दो। तो जैसे ही यहाँ पे y जीरो रखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और 2x इक्वल टू 5 बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 5/2। ये 2.5 टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, y जीरो रखते हैं तो 2.5 कहीं पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे है कुछ, ये पॉइंट है 2.5। अब क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन से दो पॉइंट मिल गया। देखो जैसे इसको ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसको आगे तक भी आप बढ़ा सकते हो, इधर भी और इधर भी। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। कौन सा स्ट्रेट लाइन, ये वाला, इसका ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक तो तरीका ये है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आइए दूसरा जो तरीका है इसी को समझने का, वो क्या है इसे भी समझ लेते हैं। जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। देखो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, पिछले ही एग्जांपल को हम लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो आइए इसी को हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अगर आप इसी को कन्वर्ट करना चाहो तो आप लिख सकते हो 3y इक्वल टू 5 माइनस 2x। ठीक है, चलो यहाँ से आप अगर y लिखना चाहो तो y इक्वल टू, ये 3 से डिवाइड कर दो और ये माइनस 2x है तो ऐसे लिख लो। पहले माइनस 2x लिखता हूँ तो माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x। देखो ये 3 डिवाइड होगा तो माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/3, देखो ध्यान से, प्लस 5/3। ये कोई हमारा फॉर्मेट है। देखो ये वही चीज तो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इससे अगर कंपेयर करो तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो y यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो m है, देखो यहाँ पे x प्लस सी, ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, आइए इसी को हम समझते हैं। ये जो m है ना उसको स्लोप बोला जाता है। ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या चीज होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें, चलो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इस इक्वेशन में जो m है वो tan थीटा का वैल्यू होता है और इसको बोला जाता है स्लोप। अब ये tan थीटा क्या है ये भी तो डाउट हो सकता है ना, तो आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ, एक्सिस ड्रॉ करूँ इस तरीके से, एक मिनट, अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या चीज है, इसमें देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m होता है वो tan थीटा है जिसको स्लोप बोला जाता है। सिमिलरली ये जो c है इसको, सॉरी, ये जो c है, c को बोला जाता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो y एक्सिस है इसी ग्राफ को में जो ड्रॉ किया गया, देखिए अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये स्लोप है हमारा,
m और ये क्या है इंटरसेप्ट, इसलिए इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जिसमें x का भी पावर 1 हो y का भी पावर 1 हो, अगर x y दोनों है तो कोई एक है तो x का पावर 1 है, y तो है ही नहीं, मतलब पावर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी को अरेंज करते हो, y लिखो, y इक्वल टू अरेंज कर दो। कैसे, यहाँ पे ये सब अरेंज करके ऐसा फॉर्मेट बना लिया। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होता है, वो tan थीटा का वैल्यू होता है। वो क्या है tan थीटा अभी बताता हूँ, ठीक है। चलिए, और जो c टर्म आता है ये कांस्टेंट टर्म आता है, जैसे यहाँ में इसमें क्या है 5/3 है, ये 5/3 हमारा इंटरसेप्ट होता है, मतलब ग्राफ y एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करेगा। तो जैसे ही इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो देखो ये 5/3 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो, ये जो लाइन है y एक्सिस को 5/3 पे कट करेगा, 5/3। देखो यहाँ पे भी क्या है, यही तो है 5/3, ये मिल गया। और स्लोप ये m जो है वो tan थीटा है, ये -2/3 है, यानी tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये tan थीटा एक्चुअल में क्या है इसे समझते हैं। जो tan थीटा होता है वो x एक्सिस से उस लाइन का एंगल होता है, ये होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, इस तरीके से अगर ये एंगल देखोगे, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए देखो ये नेगेटिव है -2/3। tan थीटा होता है x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो स्ट्रेट लाइन है उस पे बनने वाला जो एंगल है उसी का टेंजेंट होता है, वही होता है हमारा tan थीटा। तो जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, उसके दो तरीका हम लोगों ने सीखा। पहला तरीका क्या था कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसमें आप x इक्वल टू 0 रख लो तो y का एक पॉइंट आ जाएगा y एक्सिस पे, और जब y इक्वल टू 0 रखते हो तो x एक्सिस पे एक पॉइंट आ जाता है और दोनों को आप ज्वाइन कर दो। दूसरा सब समझा हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर उसी में जो ग्राफ है अगर उसको y इक्वल टू mx प्लस सी के टर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो y इंटरसेप्ट को बताता है, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा tan थीटा को बताता है। और tan थीटा क्या चीज है वो मैं बता दिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसी स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा और है पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।